हे गाइस, आज सीए इंटर ग्रुप वन अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, कौन सी चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इनफैक्ट वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे विच विल हेल्प यू क्लियर योर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स इन द वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। सो फर्स्टली मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि मैंने कभी भी पेड ट्यूशंस नहीं लिए थे इस सब्जेक्ट के लिए, एंड मैंने अपना सारा का सारा प्रिपरेशन यूट्यूब के प्लेलिस्ट से ही किए थे, यूट्यूब के फ्री लेक्चर से ही किए थे, ऑफ कोर्स विद द गाइडेंस ऑफ माय सीनियर्स। सो मैंने काफी मेहनत से जितने भी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट थे अकाउंट्स के, सब कुछ एक जगह लाके रखा है सो दैट इट कैन बेनिफिट यू एंड एज अ सीनियर मैं आपको मैक्सिमम हेल्प कर पाऊं। सब कुछ आपको मिल जाएगा ऑन माई चैनल। स्ट्रेट अवे यू नीड टू गो टू माई चैनल एंड यू नीड टू स्वाइप डाउन। सो आप भी अपना प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज एंड यू कैन स्टार्ट ऑफ राइट नाउ। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट नोट्स। मुझे मालूम है अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एंड स्टूडेंट्स अक्सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का नोट्स बनाते ही नहीं है, मगर एग्जाम के पहले वाले दिन हर एक चैप्टर का नोट्स रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड तभी जाके आपको सारे रूल्स एग्जाम हॉल में याद रहेंगे एंड यू विल बी रेडी टू अप्लाई देम। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सॉल्व एग्जांपल्स को देख के चले जाते हो ना, सो ट्रस्ट मी एग्जाम हॉल में आपको इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स याद ही नहीं आएंगे, क्योंकि एक सॉल्व एग्जाम्पल में सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स डिस्कस ही नहीं किए जाते हैं, रिवाइज ही नहीं होंगे। सो अभी से जैसे जैसे आप सिलेबस को कवर कर रहे हो, एक एक लेक्चर को कवर कर रहे हो, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप नोट्स को बनाओ एंड हर एक चैप्टर का एक शीट ऑफ पेपर में सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स नोट डाउन होने चाहिए सो दैट आप एग्जाम के पहले वाले दिन इजीली सब कुछ रिवाइज कर सकते हो इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर। टाइम बचा के जल्दी जल्दी सब कुछ रिवाइज हो जाएगा ना। ट्रस्ट मी, दैट्स गोना बी द बेस्ट थिंग फॉर यू, दैट्स गोना बी माय बेस्ट एडवाइस फॉर यू। अभी चलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक बहुत ही हेल्पफुल प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे अटैच करके रखा है फॉर ऑल ऑफ यू, एंड यही प्लेलिस्ट से मैंने अपना सी इंटर ग्रुप वन एंड ग्रुप टू का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन कंप्लीट किया था एंड शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट करवाए गए हैं। लाइक एक स्टूडेंट को कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिलेगा एंड उसके साथ साथ ही विल हैव अ बूस्ट इन हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि आईसीआई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं थ्रू दीज शॉर्ट वीडियोस ऑफ दैट प्लेलिस्ट। देखो, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है। सो जैसे आपका एक लेक्चर कंप्लीट होता है, कम टू योर आईसीआई बुक एंड सॉल्व ऑल द इलस्ट्रेशंस, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मॉडल आंसर्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीआई के जो मॉडल आंसर्स है उसमें प्रोविजंस को कोट किए गए हैं ऑफ दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यू शुड बी मार्किंग दोज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को आपको लर्न भी करना है एंड लर्न करके एग्जाम हॉल में प्रेजेंट करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी जैसे जैसे आप एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लीट कर रहे हो उसके कीवर्ड्स को भी याद करते जा रहे हो। अगर आप याद कर ले रहे हो एग्जाम हॉल में आप इजीली प्रेजेंट कर दोगे एंड 20 से 25 मार्क का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चन आता है। सो ये आपका पूरा सिक्योर हो जाना है इफ यू रिमेंबर दिस सिंपल बट इंपॉर्टेंट टिप। एंड देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कीवर्ड्स याद ही नहीं होते हैं। फॉर देम द ओनली सोल्यूशन इज दैट टू हैव अ राइटिंग प्रैक्टिस। द मोर दे राइट, द मोर दे रिमेंबर, द मोर मॉक टेस्ट they'll appear for, the better memorization power they'll develop, the more self confidence they'll have. In fact, CA एक ऐसी डिग्री है where we'll try to clear our exams very soon because the attempts really do matter. So it's better to make mistakes in the mock test series rather than in the actual exam paper. So here's I would like to suggest you the mock test series by Chartered Studies. Chartered Studies, as everybody knows, is a big name on YouTube with over 1.5 lakh subscribers, and they always bring on the latest news by ICAI. So if you get registered for this CA Intermediate mock test series May 2023, you'll get added to a WhatsApp group, you'll have a helpline number, and the best feature out here is that even if you are not able to give the mock tests on the stipulated time, it's completely fine. You have the flexibility of timing later on. And soon after you get done with the exams, your exam papers will be evaluated by proper faculty and you will have solutions in the PDF to understand where you made your mistakes, and everything will be in a proper systematic manner and nothing for you to worry on. Okay, so go get yourself registered now very soon. The link is there in the description and you will get maximum discounts on using this coupon code of Shivam40. So go now, check it out. Moving to the next topic.
एक प्रैक्टिकल पेपर में अगर स्टूडेंट को सम सॉल्व करना आता है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट फुल मार्क्स फॉर हिज क्वेश्चन। बट यही अगर एक थ्योरेटिकल पेपर होता जहां क्वेश्चन में उसे 4 पॉइंट मांगे हैं एंड वो 4 की जगह 5 पॉइंट मेंशन करके आ गया है, स्टिल देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट गेट फुल मार्क्स फॉर हिज क्वेश्चन, बिकॉज थ्योरेटिकल पेपर में हियर एंड देयर 1-2 मार्क्स कट ही जाते हैं। सो मैं कहना क्या चाहता हूं, व्हाट इज माई कंक्लूजन? देखो, कंक्लूजन यही है कि प्रैक्टिकल पेपर में जितना पढ़ के जाओ, कॉन्क्रीट पढ़ के जाओ, ताकि वहां पे आपका मार्क्स ना कटे। सिमिलरली अकाउंट्स में अगर लाइफ में ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाए कि 1 मंथ प्रायर टू योर एग्जाम्स आपका ये कंडीशन है कि 80% ऑफ योर सिलेबस इज कंप्लीट, तो अब क्या करना चाहिए? बाकी का 20% कंप्लीट करना चाहिए या 80% को अच्छी तरीके से रिवाइज करना चाहिए? ऑब्वियसली यार 80% को अच्छी तरीके से रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि एम ये नहीं है कि आपका 100% सिलेबस कंप्लीट रहे। एम ये है कि आपको हाई मार्क्स स्कोर करना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है। दिस इज योर एम। दैट इज वाई यू आर गोना रिवाइज वट एवर यू हैव कंप्लीटेड अगेन एंड अगेन, ताकि जितना पढ़े हो वहां से आपका मार्क्स नहीं कटना चाहिए। इफ यू हैव कंप्लीटेड 80% ऑफ द सिलेबस, यू शुड बी गेटिंग 75 to 80% ऑफ द मार्क्स। एंड वन मोर थिंग, तो अब अपने दिमाग में ये आ रहा होगा, भैया कौन से वो चैप्टर्स है जो बहुत हाई स्कोरिंग है, जहां से ज़्यादा मार्क्स आता है, चैप्टर वाइज वेटेज बता दीजिए। सो हियर्स दैट। अकाउंट्स का चैप्टर वाइज वेटेज बेसिकली अकाउंट्स के कौन से चैप्टर से कितना कितना मार्क्स आने वाला है वो अभी डिस्कस किया जाएगा। एक लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी भी अपनी डिराइव हो जाना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पहले ही बता चुका हूं 20 to 25 मार्क्स आते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट का चैप्टर, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज। देखो ये 3 चैप्टर से 20 to 25 मार्क्स आते हैं हर साल पेपर में, एंड दैट्स अ लॉट ऑफ मार्क्स, क्योंकि ये 3 चैप्टर बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी टू सॉल्व एंड बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है पढ़ना। ठीक है, मेरे फेवरेट्स हुआ करते थे। एंड देन वी हैव डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, फॉरेन ब्रांचेस, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये 3 चैप्टर से 20 to 25 मार्क्स आते हैं, बट ये 3 चैप्टर काफी लेंदी है, सो मेक श्योर दैट आपके पास काफी टाइम हो जब आप ये 3 चैप्टर पढ़ रहे हो। इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। द लास्ट सेगमेंट इज द लार्जेस्ट सेगमेंट, जहां से 30 to 35% आता है मार्क्स, दैट इज योर सेकेंड मॉड्यूल ऑफ अकाउंट्स, मतलब पूरा सेकेंड मॉड्यूल। जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है, ये काफी छोटा चैप्टर है, वैसे 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। बोनस इशू का चैप्टर है, वो भी 3-4 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, देखो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, सो मेक श्योर आप टाइम लेके मजे से करो। बहुत अच्छा चीज सीखने मिलेगा यहाँ पे। एंड कंपनी अकाउंट्स काफी यूजफुल है आपके आर्टिकलशिप में भी। यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ ये भी काफी यूजफुल होने वाला है। सो ये पूरे सेगमेंट में से 30 to 35 मार्क्स आता है, काफी बल्कि सेगमेंट है। तो मैं ऑर्डर बता देता हूँ, प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पहले तो एस कंप्लीट करो, या फिर दोज 3 इजी चैप्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, हायर परचेज, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू दिस 30 to 35 मार्क्स वाला सेगमेंट, जहां पे आपका पूरा सेकंड मॉड्यूल ऑफ अकाउंट्स हो गया। एंड देन लास्टली यू कैन डू डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, फॉरेन ब्रांचेस एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सो दैट्स व्हाट। एंड द नेक्स्ट एंड द फाइनल टिप वुड बी, जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, यू शुड मेक श्योर दैट सारे आईसीए इलस्ट्रेशन सॉल्व है, उसके साथ साथ बैक क्वेश्चंस एंड आरटीपीज भी सॉल्व है। एंड व्हेन यू आर डन विद अ बिग पोर्शन ऑफ द सिलेबस, मेक श्योर यू डू द एमटीपीज as well as the PYQs, and all such question papers are available for free on the Telegram channel, all at one place. The link is there in the description, as well as your accounts referencer for the exam is also available. That's going to be super beneficial for you. And ऐसे strategy videos और चाहिए तो बता दीजिए comment section में for which subject you want so. And that's it for now guys. Stay tuned and thank you.